Welcome back class 8th. So we were studying our chapter number 5, coal and petroleum, about natural resources and all. So we have considered about two fossil fuels, coal and petroleum. So now next one is a natural gas, which is a small part, Okay, so just study out in a book, just moving from our paragraphs. So first is, natural gas is a very important fossil fuel. Okay, because it has a many applications in our daily to daily life. Okay, so how much content it contains of any substance? So the substance it mostly contains is 95% of methane. Means natural gas is 95% of methane. Methane is a carbon compound which is, or you can say hydrocarbon. Methane means CH4. Okay, having one carbon and 4 hydrogens is known as methane, and having 5% included with other gas which is ethane, propane, butane and so on, many other gases. Okay, so mostly it is of methane. So next, moving to the next point, which is it can easily transported through the pipes and the less polluting cleaner fuel. कि जो ये फ्यूल है ये क्या है, सबसे लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है कि ये पॉल्यूट नहीं करते, क्लीनिंग फ्यूल है, पाइप्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है. इट कैन बी स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रॉपरली नॉन एज CNG. इट इज़ द फॉलोइंग मेन यूजेस. कि अब देखिए जो CNG गैस है इसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, एंड इट इज़ प्रिजर्व्ड अंडर हाई कंडीशंस ऑफ प्रेशर, कि हाई प्रेशर में उसको रखा जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कंप्रेशन. सो व्हेन वी कंप्रेस इट अंडर द हाई प्रेशर इट इज नॉन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. देखिए नेचुरल गैस तो वो थी, बट व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर एंड कंप्रेस्ड इट देन इट इज नॉन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कि जब कंप्रेस्ड वर्ड साथ में आ गया सो इट इज नॉन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके, सो अब देखिए इसके यूजेस भी कौन से हैं. यूजेस इट हैव सेवरल यूजेस. लाइक फर्स्ट यूज इज इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. कि जो CNG है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती है. सेकेंड इज इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, दैट इज इट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली देन पेट्रोल एंड डीजल. कि जो ये नेचुरल गैस है, एज आई हैव टोल्ड इट इज अ लीस्ट पॉल्यूटिंग गैस, तो ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल से क्या है, कम पॉल्यूटिंग है. Okay, so in automobiles, most of the automobiles we use CNG as a main fuel. Okay, so next is in some parts of India, example Vadodara, Gujarat, it is supplied to the homes and factories through pipes as directly used as a fuel. In some of the cities like Gujarat, it is quite used to transport through the pipes. Means in the pipelines, कि जो हमारी pipelines होती है उनमें क्या होता है कि जो गुजरात जैसी बड़ी सिटीज़ है उसमें CNG को पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दे हैव नो द सिलेंडर सिस्टम मोर, कि जो हम घर पे डोमेस्टिक सिलेंडर्स यूज़ करते हैं उनकी जगह वहाँ पे मोस्टली CNG का यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पज एंड फॉर द अदर मोस्ट एडवांटेज पर्पजेज. सो नेक्स्ट इज इट इज़ यूज एज अ प्रोड्यूस हाइड्रोजन. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन विच इज़ वेरी यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड यूज एज अ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. कि देखिए हाइड्रोजन बनाने में CNG जो है वो हेल्प करती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हाइड्रोजन बनाने में हेल्प करती है, विच इज़ अ वेरी यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. कि जो ये बनाती है उसके बाद में ये किसके लिए प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है, बहुत यूजफुल होती है अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए. इफ़ इट प्रोड्यूस अमोनिया मीन्स इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, और यू कैन से अमोनिकल फर्टिलाइजर्स. कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके लिए ये अमोनिया हेल्पफुल होता है, और ये जो CNG है ये हाइड्रोजन बनाने के लिए हेल्पफुल होती है. सो दिस इज द चेन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. कि इंडिया में क्या है, बहुत सारे वास्ट मीन्स मैनी मोर रिजर्व्स ऑफ नेचुरल gases आर देयर इन आवर कंट्री. नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्ण गोदावरी डेल्टास. कि जो इसके पॉइंट्स है, देन द पॉइंट इज वेयर वी फाउंड दीज नेचुरल गैस रिजर्व्स. कि नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं. सो वी फाउंड इट इन द फर्स्ट इज त्रिपुरा, सेकंड इज राजस्थान, थर्ड स्टेट इज महाराष्ट्र एंड देन कृष्ण गोदावरी डेल्टा. सो वी फाउंड देम इन
these of the areas. So now next point is limitations of natural gases. Okay, so first of all just have a look on this, that we have natural gas which is 95% of methane means CH4 and 5% consist of other natural gases. CNG have many of the advantages like in automobile application, supplying of gases, least polluting gas and many more advantages. And the next 2 points which are limitations and conservation of energy sources, and one more point which is of energy crisis, means prevention of energy crisis. So we are going to study the next topics are this. So next is moving to the limitations of the fossil fuels, means the second point is limitation. So moving to the limitation, first limitation is limited availability. The most elegant limitation is लिमिटेड अवेलेबिलिटी, कि जो फॉसिल फ्यूल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है. एज यू नो वी हैव स्टडीड इट इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो खत्म हो जाने वाले मीन्स दे आर वेरी लिमिटेड टू अस, सो वी हैव टू preserve it. We can't use it as more as we can. Okay, so don't use it, preserve that natural resources, or you can say fossil fuels. So moving to the next, which is air pollution caused due to the burning, कि जब वो burn किए जाते हैं, means if we are using fossil fuels we are getting burned. If we are using automobiles you are getting burned, the fuels are getting burned, and the air pollution due to that, air pollution caused due to the burning. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल टेक्स मिलियन ऑफ द ईयर्स टू फॉर्म, कि अब जो नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा ईयर्स लगते हैं, मीन्स वी यूज मिलियन ऑफ ईयर्स टू मेक फॉसिल फ्यूल्स एंड वी कांट मेक इट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि उसको हम शॉर्ट स्पैन में नहीं कर सकते. सो इफ़ वी रन आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक, कि जो हमारे पास में अब तक का स्टॉक है अगर हम उससे रन आउट हो जाते हैं, हमारे पास में वो स्टॉक खत्म हो जाता है, सो वी कांट प्रिपेयर इट इन अ सेवरल डेज और सेवरल मंथ्स और सेवरल ईयर्स. इट टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर्स विच इज नॉट अ स्मॉल डील. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ दीज फ्यूल्स जनरेट मैनी अनडिजायरेबल पॉइजनस सब्सटेंसेस कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, कि जब हम इनका यूज करते हैं आफ्टर द बर्निंग दे फॉर्म मैनी ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंसेस विच इज वेरी हार्मफुल टू अस. And when we burn it they are getting mixed in environment, our environment, in our air. अगर वो air में मिल जाएंगे तो that also harm us also. Okay, so next is these pollutants adversely affect all the living beings. They are generally in the form of the particle of the gases. Some of the pollutants and their harm effects are, कि अब देखिए कि जो ये pollute करते हैं ये environment में जाएगा as we have studied in air, और एयर हम क्या करते हैं ब्रीथ करते हैं, सो वी विल गेट हार्म. तो अभी इन्होंने कुछ जो पॉइंट्स बताए हुए हैं दैट विच टाइप ऑफ सब्सटेंस हार्म अस, मीन्स जो उसके बर्निंग पे या जो पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज होते हैं वो हमारे को किस तरह से हार्म करते हैं. सो द पॉइंट इज फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. मोनो मीन्स वन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस. ना इसका कलर होता है और ना इसका कोई ऑर्डर होता है. ओके, प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फ्यूल्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज हेडेक एंड डिजीनेस, कैन इवन लीड टू द अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ ऑल्सो. इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, जब हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को या फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, सो उसके बाद बर्न करने के बाद में क्या होता है, अगर उसकी सप्लाई जो एयर की सप्लाई है वो लिमिटेड है, we are going to burn it in a limited supply, then that is giving you the carbon monoxide which is a very toxic substance. अगर वो हम inhale करते हैं, अगर हम small quantity में inhale करते हैं तो हमें headache feel होने लग जाता है या फिर dizziness feel होने लग जाती है. और if we inhale in a large amount so we can get unconscious and even lead to death. Unconscious means बेहोश हो जाना. Okay, and second is we can lead to death. अगर हम ज़्यादा उसको इनहेल कर लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में चली जाते हैं, सो वी कैन कॉज ऑल्सो डेथ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन एयर हैव इंक्रीज ड्यू टू द वाइड स्प्रेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स
It can lead to an increase in the global average temperature, which in turn cause the melting of polar ice caps and glaciers, resulting in the floods in the coastal areas. कि देखिए जो हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी अमाउंट बढ़ने की वजह से, जो हमारे पास में अमाउंट जो बढ़ने की वजह से जो हमारे पास में वाइड स्प्रेड जो ग्लोबल जो हमारे पास में होती है, जो हम जिसको हम वो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसका क्या होता है इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. फॉर दैट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, मीन्स जो हमारे पास माउंटेन्स पे जो आइस है या आइस कैप्स हैं, दे स्टार्ट गेटिंग मेल्टेड, कि वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ जाती है और द आइस इज गेटिंग मेल्टेड. सो जब वो आइस मेल्ट होती है, सो दैट कैन लीड फ्लड टू द कोस्टल एरियाज. फ्लड मीन्स फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना. सो वो क्या है कोस्टल एरियाज में क्या आ जाती है, फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट अनइवन मेल्टिंग ऑफ दैट आइस, कि अनइवन मेल्टिंग होने की वजह से. क्योंकि हम आजकल के डेज में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बर्न मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल्स बाय यूजिंग मोर ऑफ मोर व्हीकल्स एंड मोर ऑफ मोर अदर थिंग्स. सो दे आर गेटिंग CO2 more and more in environment and giving these type of harmful effects. Third is sulfur dioxide is released when coal is burned. Beside being poisonous gas, it dissolves in the rainwater to form sulfuric acid. This gives rise to the acid rain, which is very harmful to the soil, crops and buildings. अब देखिए कि जो सल्फर है, सल्फर जो गैस जो हमारे पास में जब हम कोल को बर्न करते हैं, so it contains also a small amount of sulfur gas. So when we burn the coal, it gives you the exhalation of sulfur gas. sulfur gas रिलीज होगी. So अगर sulfur gas रिलीज होती है तो वो क्या करती है, जब हमारे पास में राइज होगी एटमोसफेयर में, दैट इज गेटिंग मिक्स टू द वाटर वेपर्स. सो ओके, जो वाटर वेपर्स जो होंगे हमारे उसमें वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी, विच लीड्स टू एसिड रेन. और जब वो वाटर हमारे पास में रेन की फॉर्म में जब हमारे पास में आएगा, दैट कंटेन एसिड विच कैन हार्म आवर क्रॉप्स, जो क्रॉप्स हैं उसको भी हार्म करेगा, फील्ड्स को हार्म करेगा, और जो हमारी बिल्डिंग्स है उसको भी हार्म करेगा. सो प्लांट्स, क्रॉप्स सभी को वो हार्म करेगा. सो दैट इज अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ sulfuric acid. So next is the oxide of nitrogen give off form exhaust of the engines of the vehicles are also poisonous in nature and dissolves in rainwater to produce nitric acid. This also gives rise to acid rain. कि अब देखिए जो हमारे पास ऑक्साइड्स जो नाइट्रोजन की जो रिलीज होती हैं जब हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को, तो वो भी क्या करती हैं, जो नाइट्रोजनस जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे पास में वाटर वेपर्स में जाके नाइट्रोजन जो हमारे नाइट्रिक एसिड होता है वो बनाती है. नाइट्रिक एसिड HNO3. ओके, तो नाइट्रिक एसिड बनाती हैं और नाइट्रिक एसिड बनाने की वजह से वो भी किस में हेल्प करती हैं, एसिड रेन में हेल्प करती है, विच इज़ वेरी हार्मफुल टू अस और ह्यूमन बींग्स, और यू कैन से प्लांट्स, क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स ऑल्सो. सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस बर्निंग ऑफ ऑक्साइड्स. So next 2 points which are pending is, first is burning of carbon containing fuels releases ash and fine products of the unburned carbon in the air. The fine particles called SPM, suspended particulate matter. The particles can enter in our bodies when we breathe and trigger asthma attacks and causing coughing and respiratory irritation. इसका मतलब क्या है कि जब हम कार्बन को जब बर्न करते हैं, कार्बन कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं, they will give you some of the unwanted or unburned products, fine products, जो क्या होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, कार्बन कंपाउंड से होते हैं. जब हम उनको इनहेल करते हैं, जब हम उनकी अंदर जब हम एयर जब लेते हैं तब उनको भी इनहेल कर लें, तो दैट विल what will they will cause, they will cause some of the respiratory disease like asthma and some of coughing and many more diseases. So this is quite harmful for human beings and other animals too. So next is oil spills from the oil tankers transporting petroleum have resulted in the pollution in the sea, landing to the death of a large number of aquatic animals. कि अब देखिए जब सी से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, ओके, सो व्हेन वी ऑब्टेन पेट्रोलियम फ्रॉम द सी, सो वी गेट कैरिंग ट्रक्स जिसके अंदर उसको मतलब कैरी करके लाया जाता है पेट्रोलियम को. सो इन दैट केस लीकेज ऑफ द ट्रक्स, जब उसकी लीकेज होती है ट्रक की, मीन्स if petroleum gets leaked means some of the petroleum amount of some of petroleum getting leaked and getting into the
getting into the water and kills many of the aquatic lives. कि जो aquatic life means जो aquatic animals होते हैं जैसे कि fish है या फिर और भी shark है या फिर कुछ और भी हैं, so वो पेट्रोलियम की वजह से, पेट्रोलियम क्योंकि जो पॉइजनस है और पेट्रोलियम की वजह से उन कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है. So okay, so these are some of the disadvantages or limitations of fossil fuels. And in today's lecture we have studied about natural gas also. So in next lecture what we are going to do, we are going to study about ways of preventing energy crisis, and second is conservation of energy sources. Okay, so thank you and have a nice day. We will study our next topic in our next lecture.